चैप्टर नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम सूरज जल्दी आना जी। ये एक पोयम है। तो शुरू करते हैं। एक कटोरी भरकर घोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो इस पोयम में जो बच्चे हैं वो सूरज को जल्दी निकलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम जल्दी से निकलो, यहाँ पे बहुत सा कोहरा जमा हुआ है और कोहरे के कारण आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में क्या कोई किसी के यहाँ पे ऐसे ज़्यादा दिन रह सकता है? तुम सच सच बताओ। ये सवाल बच्चे हैं वो सूरज से कहते हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो आपको तो पता है कि जब बारिश होती है तो सब पूरी तरह सब कपड़े गीले होते हैं और आसपास कीचड़ फैल जाता है और सब जगह पानी पानी ही भर जाता है। तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत होती है। तो बच्चे कहते हैं कि कल बारिश हुई थी, जिसके कारण हमारे कपड़े अब तक गीले हैं और घर के दीवारें दरवाजे वो भी सब गीले हैं। तो अब आज आपको कोई बहाना नहीं बनाना है और आपको आना ही है। तो इस तरह से इस पोयम में बच्चे जो हैं वो सूरज को जल्दी आने की मिन्नत करते हैं। इसका सुंदर वर्णन इस पोयम में किया गया है। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया है। तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? तो धूप का रंग कैसा होता है? हमें धूप का रंग उजला होता है। फिर धूप कब कब नहीं सुहाती? कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तो जब गर्मियों की मौसम होती है तब धूप नहीं सुहाती। तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? तो क्या करते हैं? तो छाता लेकर जाते हैं, फिर हल्के सूत के कपड़े पहनते हैं, फिर चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, फिर सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं। फिर शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है और शब्द काफ़ी बाकी शब्द से अलग क्यों है? तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने जो है वो 4 शब्द और दिए गए हैं। तो ये वाले शब्द है वो पहले वाले शब्द से कनेक्टेड ही है और इनसे कनेक्टेड कौन सा शब्द नहीं है उसके ऊपर हमें ऐसे गोला बनाना है। जैसे कि बारिश, तो पानी, गीला, बादल और पटना। तो बारिश में पानी होता है, उसकी वजह से सब गीला हो जाता है और बादल आता है तब बारिश होती है। तो पानी, गीला और बादल ये तो बारिश से जुड़े हैं, मगर पटना है वो शहर का नाम है। तो ये पटना है वो इसमें अलग है। फिर घर, तो दरवाज़ा, खिड़की, साबुन और दीवार। तो दरवाज़ा, खिड़की और दीवार तो घर से जुड़े हुए होते हैं, मगर साबुन उनमें से अलग है, इसलिए यहाँ पे हमें गोला बनाना है। फिर सूरज, तो धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो सूरज जब निकलता है तो धूप निकलती है, फिर उससे पसीना भी होता है, गर्मी भी होती है, मगर धरती है वो उससे भिन्न है। तो यहाँ पे गोला बनाना है। फिर कटोरी, तो कहाड़ी, तस्तरी और गिलास। तो ये जो है वो कटोरी से मिलते जुलते शब्द, ये सब बर्तन है, मगर चूल्हा है वो उनसे अलग है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज मैंने जिस प्रकार से फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है, अगर ऐसा हो, अगर धूप न हो तो क्या होता? तो अगर धूप न हो तो क्या होता है? तो अगर धूप न हो तो अनाज पैदा नहीं होता, फिर चारों तरफ गीला ही गीला होता है, कि फिर पेड़ पौधे हैं वो भी सब मुरझा जाते हैं, इसलिए धूप का होना भी ज़रूरी है। फिर अगर हवा न हो तो क्या होगा?
तो हवा न हो तो हमारा जीना दुर्भर हो जाता। हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती, हवा न होती तो हम सांस भी नहीं ले पाते। और कोई भी जीव जंतु या पशु हो या मानव, हवा के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हवा के बिना जीवन शक्य ही नहीं है। फिर अगर पानी न हो तो क्या होगा? तो पानी न हो तो पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे और जो सारे हैं वो प्यास से, हम भी प्यास से मर जाएंगे। तो पानी के बिना भी जीना संभव नहीं है। फिर अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? तो पेड़ पौधे न हो तो भी जीना दुर्भर होता, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें से हमें ताज़ा ऑक्सीजन मिलता है और उससे ही हम सांस ले पाते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं इसके लिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और इससे वातावरण जो है वो शुद्ध होता है और इससे बारिश भी आती है। इसलिए पेड़ पौधे न हो तो भी बहुत सी दिक्कत होती। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है।